किसी को हकीर समझने से पहले इस बात को समझें कि रास्ते में पड़ा छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू और मफाद से पाक मोहब्बत सच्चे रिश्तों की दलील होती है। मायूसी एक दलदल है, आप उसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। बेकदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी जहालत नहीं है, बल्कि इल्म का रद्द करना है। झगड़े इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों से खत्म करने की कोशिश करते हैं। चेहरों से लोगों को पहचानना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी अपने अंदर की बुराई सामने नहीं लाता। इस दुनिया के अजीब रवाज हैं, जो मुखलिस है वो बेवकूफ और जो मतलब परस्त है वो अक्लमंद समझा जाता है। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और इसके दो तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले लोगों को तलाश करो। इख्तलाफ करने की वजह जरूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फर्क समझ में आ सके। लोग बताते तो बहुत कुछ है, मगर जो बात रवैया बताता है वही सच होता है। अपनी मुश्किलात से छुटकारा पाकर खुशी हासिल नहीं होती, खुशी तब हासिल होती है जब इंसान उन मुश्किलात से सीखने लगे। मनफी सोचें वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हमायत करता है। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज खत्म हो जाता है। मुझे मुनाफकत और खयानत की सबसे बुरी बात यह लगती है कि ये कभी भी दुश्मन की तरफ से नहीं की जाती। कभी किसी के मोहताज ना रहें, क्योंकि लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं होता। मैं ऊंची आवाजों को नाकाबिले बयान हद तक नापसंद करता हूं, और ये बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके पास अपनी बुलंद आवाज के अलावा कोई हुनर नहीं है। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता वो तब तक मगरूर ही रहता है। कहानी वही बदलते हैं जिनके ज़मीर जिंदा हों, मुर्दा ज़मीर तो नस्ल दर नस्ल गुलामी करते हैं। किसी की जहानत के मयार को जांचने के लिए उसके जवाबात पर नहीं बल्कि सवालात पर तवज्जो दें। ज्यादातर लोग वाकई आजादी नहीं चाहते, क्योंकि आजादी में जिम्मेदारी शामिल होती है, और वो लोग जिम्मेदारी से खौफजदा होते हैं। किरदार से बेहतर इंसान का कोई असासा नहीं। झूठे वादे करने से साफ इनकार करना हमेशा बेहतर होता है। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ से ज्यादा बेवकूफ लगता है।
सच सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ से फायदा उठाते हैं। किसी भी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन हल उस सूरत हाल से गुजर कर ही मुमकिन होता है। ख्वाहिशात के पांव अगर चादर से बाहर निकल जाएं, तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। औरत की सबसे बड़ी हार बुज़दिल मर्द से मोहब्बत है। तरक्की खूबसूरत एहसासों का नाम नहीं, तरक्की खूबसूरत एहसास का नाम है। दूसरों के सहारे पर ली गई उड़ान ज्यादा देर परवान नहीं चढ़ सकती। लोगों का आपके मुंह के ऊपर तारीफ करने का मकसद आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई शख्स बुरे ख्यालात रखता है तो उसका असर चेहरे पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। अगर आपके वालिदैन आपको आजादी देते हैं तो ये आजादी आपके पास उनकी अमानत है जिसमें कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गरूर को पांव के नीचे रखा करो। जहानत की एक सलाहियत ये भी है कि इंसान को मालूम हो कि कहां बेवकूफ बने रहना है। अच्छी तरबियत का असल इम्तिहान तब होता है जब आप जवाब देने की सलाहियत और ताकत रखते हो मगर आप लिहाज में खामोश रहें। इज्जत इंसान की नहीं जरूरत की होती है, इसलिए जरूरत खत्म हो जाने के बाद इज्जत भी खत्म हो जाती है। जिंदगी और वक्त बेहतरीन उस्ताद हैं। जिंदगी हमें वक्त का इस्तेमाल सिखाती है और वक्त हमें जिंदगी की कदर सिखाता है। जो इंसान अपने ख्यालात को अपने मुंह की जुबानी नहीं बोल सकता वो गुलाम है। आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि उदासी बेबस भी कर रही हो तब भी किसी की तवज्जो तलब न की जाए। अपना राज अपने सीने में कैद रखेंगे तो खुद भी चैन से रहेंगे और आपका राज भी महफूज रहेगा। उन लोगों से बात ना करें जो आपका एहतराम नहीं करते। मां के बाद अगर कोई हस्ती आपसे मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ आपकी बहन है। किसी चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना आपकी बर्बादी का सबब बनता है। किसी के इल्म का अंदाजा उसके अमल से लगाएं, उसकी बातों से नहीं। दयानतदारी हिकमत की किताब का पहला सबक है। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही जोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलसी भी हैरान रह जाएगी। तुम्हारे पास दिमाग और पांव हैं तो अपनी मुंतखब करदा मंजिल की जानिब जाने का फैसला लेने के लिए तुम आजाद हो। इंसान से दिलचस्प मखलूक कोई नहीं जो जानवर को तकलीफ में देखकर तो दुखी होता है लेकिन इंसान की तकलीफ देखकर खुश होता है। बाज दफा चीजें वैसी होती नहीं जैसी नजर आती है। ये नजर का कसूर नहीं बल्कि वक्त का कसूर होता है जो हमें चीजों का असली चेहरा दिखाने में देर लगाता है। कोई भी मर्द उस वक्त तक मर्द नहीं बन सकता जब तक कि वो औरत की इज्जत करना ना सीखे। कल की बेहतरीन तैयारी आज आपकी पूरी कोशिश करना है। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, जरूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता।
किसी के दिल में छुपी खुफिया नफरत को जानने के दो बेहतरीन तरीके। नंबर 1, मुश्किल वक्त में उनसे मदद मांगना। यही वक्त होता है जब उनके असल जज्बात और नीयत वाज़ेह हो जाती है। अगर वो मदद करने से कतराएं या बहाने बनाएं तो उनकी खुफिया नफरत सामने आ जाती है। नंबर 2, उनकी बातों को खामोशी से सुनना। उनके अल्फाज में छुपे तंज, हसद या नाराजगी को पहचानना आसान हो जाता है। यह रवैया उनके दिल के हाल को जाहिर कर देता है। जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुने, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। अगर अपने सोचने की सलाहियत को तेज करना चाहते हैं तो खाना कम कर दें। तकालीफ के बगैर आप खुद की पहचान नहीं कर सकते। मेरे लिए हर वो शख्स मोहतरम है जो मुखलिस है। कोई किसी को नहीं समझ सकता, क्योंकि इंसान का दिल समंदर से ज्यादा गहरा और आग से ज्यादा पुरअसरार होता है। अगर खुद को जलील कराना चाहते हो तो किसी के साथ हद से ज्यादा मुखलिस हो जाओ। हमारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और जीतने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। मैंने जहर से भी ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को पाया है। इनसे हमेशा दूर रहो। नंबर 1, मुनाफकत करने वाले, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। नंबर 2, हसद करने वाले, जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। नंबर 3, जालिम लोग, जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जरा बराबर भी नहीं हिचकिचाते। तवज्जो के पीछे मोहब्बत के तमाम मायने छुप जाते हैं। हम दूसरों को तलख बातें कहना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अपने ऊपर तलख बात सुनना हमें गवारा नहीं होता। जिंदगी की जंग इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। वो चीज जो बेसवाल कर दे वो लाजवाब होती है। इंसान जो खरीद नहीं सकता उसके लिए वो बिक जाता है। किसी भी दरपेश मसले को गलत तरीके से हल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि मुसीबत आर्जी होती है, लेकिन उस पर किया गया हमारा रद्द अमल हमेशा कायम रहता है।